हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 9, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल से पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले आगे वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए सवाल को हम आसानी तरीका से हम हल करेंगे। देखिए, सवाल में हल करने से पहले क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया है कि, ठीक है ना, दिया है कि क्या दिया है। देखिए 7 पदों का योग 49 है। जैसे n पदों का योग जो होता है Sn बोला जाता है। जैसे देखिए Sn बराबर एक सूत्र पढ़े हैं ना, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n माइनस 1d, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Sn क्या है, n पदों का योग है। इसका मतलब क्या है, n पदों का योग है। उसी प्रकार समझना है, n पदों का योग है तो एस n लिख दे रहा है। योग का मतलब s होता है, योग का मतलब s, जहां योग दिया है तहां s लगा दीजिए, और जहां n पद कह रहा तहां n लगा दीजिए। उसी प्रकार समझिए कि प्रथम 7 पदों का योग, अगर कह देंगे कि यहाँ 7 पदों का योग है, 7 पदों का योग, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए Sn बराबर, तो क्या बोलते हैं, Sn को बोलते हैं एस n पदों का योग है, ठीक है ना। n पदों का योग है। हम कहेंगे कि 7 पदों का योग है, 7 पदों का योग है ना। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो n पदों का योग है तो एस n लगा दिए, 7 पदों का योग है तो एस 7 यहाँ लगा लेंगे ना। 17 पदों का योग बोलेगा तो एस 17 लिख लेंगे। आपको लिखने में अब परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। जहाँ योग कहेगा वहाँ एस को लगा देंगे, और जितना पद बोलेगा, 7 पद बोल रहा है तो 7 यहाँ पर लगा देंगे। यानी कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए कि 17, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 17 पदों का योग 289 है। फिर क्या है, जहाँ योग आया तहाँ एस लिखिए, और 17 पद बोल रहा है ना, तो पद मतलब n ही होता है, तो n के जगह पर 17 लगा देंगे। 17 बराबर कितना हो जाएगा, 289। यानी योग बोलेगा तो एस लगा देना, पद बोलेगा तो यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना। ये दो चीज दिया हुआ है। कहता है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी n पदों का योग मतलब Sn बताया ना, तो आपको Sn ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। हमें दो चीज दिया है, 7 पदों का योग दिया है, 17 पदों का योग दिया है। वो कहता है कि Sn n पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है। चलिए क्या दिया हुआ देख लीजिए, S7 बराबर 49, ठीक है ना। तो पहले इसको हम बैठाएंगे, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, सूत्र है ना, यही सूत्र बैठेगा। आपको क्या बैठेगा, Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। Sn क्या है, Sn या S7 ये है ना, इसको हम बैठा रहे हैं। देखिए Sn, n की जगह पर 7 है, यानी n का मान 7 है ना। तो Sn का मान कितना है, 49 है। n का मान a हो जाएगा, इसको हम बैठा रहे हैं तो इसका ई वाला n लेंगे, ठीक ना, इसका भी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए n का मान कितना हो जाएगा, 7 बटे में 2a नहीं है, n की जगह पर क्या लेंगे, 7 ही लेंगे अभी, क्योंकि इससे बना रहे हैं ना। तो n का मान 7 देखना है, और हो जाएगा d इस प्रकार से। अब देखिए इसको बनाइए इस प्रकार से, 49, ये देखिए क्या है, 2, 7 बटा 2 इधर आ जाएगा ना, 7 बटा 2 देखिए गुना में इधर आ जाएगा, तो भाग में, तो भाग में नहीं करता, इधर आता है गुना में, 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना।
इस प्रकार के हम बताएं कैसे काटा जाता है। मान के चलिए समीकरण जब बना रहे हैं तो समीकरण में इधर भाग है तो इधर गुना में होगा, होगा ना बराबर के इधर गुना में। तो देखिए 49 हो गया, ये मान के चलिए कि 7/2 है ना, इधर इधर देखिए गुना में है, इधर आ गया भाग में आ गया, ठीक ना। तो भाग में हम काटेंगे नहीं, हम गुना में करके काटते हैं, ठीक ना। तो जब भाग से जब गुना करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, उसी प्रकार से लिखे है ना। तो देखिए ये गुना में है, ऐसे समझिए कि जब इधर से हम हटाएंगे तो 2 ऊपर और नीचे 7 आ जाएगा, इस प्रकार से ठीक है ना, समझना है। तो चलिए हम पहले इससे ले रहे हैं S7, इसका बात बोल रहे हैं ना, अब नीचे नहीं देखेंगे। n का मान 7 है, देखिए Sn का मान 49 हो गया, n का मान 7 था, ठीक ना। अब देखिए तो बैठा लिए, ये देखिए गुना में था, इधर आ गया भाग में, ठीक ना। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके काटेंगे हम, इस प्रकार से 2a, 7 में से हो गया 6d, ठीक है ना। अब 7 से काट लीजिए, 7 कम 7, 7 से काट लीजिए 49, 7 बार कटेगा, 7 दूनी कितना बचा, 14 बराबर 2 प्लस 2a प्लस 6d, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आप इधर कर लीजिए, तो क्या इधर हो जाएगा, 2a इधर कर लिए, 6d इधर कर लेंगे और 14 दोनों को इधर कर लिए, 14 को उधर कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बाई तरफ करेंगे ना, a और d बाई तरफ करेंगे, समीकरण फर्स्ट बन गया ये, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से क्या देखेंगे, सूत्र इसका देखेंगे, तथा ना, तथा। अब देखिए अब इस पर बनाए S7 पर, अब इसको बनाएंगे किस पर, S17 पर बनाएंगे, यानी n का मान आप 17 लेंगे, ठीक है ना। अब Sn का मान 289 लेंगे, सूत्र वही रहेगा, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n-1d, है ना। Sn का मान कितना लेंगे अभी, 289 ले लेंगे, ठीक है ना, बराबर n का मान कितना लेंगे, 17/2, और 2a का मान नहीं है, n का मान वही है, देखिए जब इस 7 था तो इसमें 7 बैठा देना, 7 7। अब ये n का मान कितना लेना है आपको, 17 लेना है, तो 17-1, n का मान जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा ना, ठीक है। d का मान d वही रहेगा 289, इसी प्रकार से हटाएंगे, जैसे कैसे 7/2 को हटाया था इधर, तो 2 ऊपर चला गया था, 7 नीचे आ गया था ना, बताया था कैसे गया था, उसी प्रकार से 2 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ, 2a प्लस 17 में से घटा दीजिए 16d बचेगा, ठीक ना। अब देखिए इसको 17 एकम 17 और 17 से 17 बार में 289 करता है, ठीक है ना। तो 17 दूनी की कितना हो जाएगा, 34, इसको क्या कर लीजिए कि 2a प्लस 16d बचेगा इधर, क्या दोनों को इधर लाइए और इसको इधर लाइए, ठीक है ना। चलिए बाई तरफ ले आ रहे हैं दोनों को, तो 2a प्लस 16d बराबर 34, जो बाई तरफ है इधर का हो जाएगा दाई तरफ हो गया, समीकरण इस प्रकार से सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमें प्राप्त हो गया, ये जिसको बनाने का बहुत सा विधि है, तो हम विधि प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 16d बराबर 34, इस प्रकार से फर्स्ट हुआ, सेकेंड हो गया, ठीक है। कौन विधि से प्रयोग कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से, ठीक है ना। देखिए विलोपन विधि में देखा जाता है कि जैसे a और d का मान ज्ञात करना है, तो चाहे देखेंगे कि a बराबर होना चाहिए, a वाला बराबर होना चाहिए या d बराबर होना चाहिए, तो देखिए a इसमें बराबर है, जब बराबर हो जाता है इसमें देखते हैं कि प्लस माइनस चिन्ह है कि नहीं, अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता है तो चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें प्लस प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस तो नहीं है ना, तो हम प्लस माइनस अगर नहीं रहे तो बदल देना है, ठीक है। चिन्ह कैसे बदलता है, सभी को बदल देना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो इसको कर लिया माइनस, इस प्रकार से हमें 2a 2a कट गया
मैंने घट गया, घट के 0 आता है वही कटता है, ठीक है ना। 16 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए, -10D बराबर, और इस प्रकार से 34 में से 24 घटा लीजिए तो -20 आ जाएगा, ठीक है ना। आ गया -10D बराबर -20, ये ना बड़ा अंक का चिन्ह लगता है। अब चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, D बराबर -20 और बट्टे -10, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी D बराबर 2 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि देखिए 10 गुना में है, भाग में आ गया, और माइनस माइनस काट दिए, 0 से 0 काट दिए, ठीक है ना। क्या बचा, 2 बचेगा, ठीक है ना, माइनस माइनस कट गया। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर, D का मान जब आ गया तो लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में हम रख दिए। अब क्या रखेंगे, देखिए फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पर है, किसका मान रखना है, D का मान, यानी D के जगह पर कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो क्या करेंगे हम, 2a प्लस 6D, 6D गुना में है ना, तो 6 गुना में D का मान कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2a के 2a रखे प्लस 6 गुना D है तो 6, और गुना कर दिए, D का मान बैठा दिए, D की जगह पर 2 बैठा दिए, और बराबर कितने हैं। जब हम फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट में बिठाना है ना, और किसको बिठाना है, D, तो D का जगह केवल 2 बिठाएंगे, बाकी सब वही रहे। देखिए 2a के 2a प्लस 6 गुने 2 बराबर 14, ठीक है ना। इसको हल कर लीजिए तो a का मान निकल जाएगा, 2a 6 गुने 2 कर दीजिए तो 12 बराबर 14 लिख लेंगे। a का मान निकालना है तो a के छोड़ के हटाइए सबको, तो पहले हम प्लस माइनस को हटाते हैं ना, तो प्लस है, प्लस 12 है, इधर -12 हो गया। अब 2a बराबर कितना बचा, 2। अब देखिए 2 को हटा दो, 2 देखिए गुना में है, इधर आ गया भाग में, a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1। इस प्रकार से a बराबर 1 और D बराबर 2 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। देखिए क्या ज्ञात करना है, a से n अब ज्ञात करना, हमें a बराबर 1 और D बराबर 2 मिल गया। इससे हम क्या करना है, a से n का हम बना देंगे सिंपल। तो चलिए a से n का हम सूत्र लिख लेते हैं। देखिए ये आपका इधर से है, a से n बराबर सूत्र क्या होता है, n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 और D, ये सूत्र होता है। इस पर आप बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए n का मान तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो n के n ही रहेगा बट्टा 2। अब क्या करना है, 2 अब ये देखिए एक में जब सटा हुआ रहता है, मतलब दोनों के बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं है प्लस या माइनस, तो गुना समझते हैं, ठीक है ना। तो गुना हो गया, गुना का चिन्ह हो गया, या गुना का चिन्ह दे सकते हैं। a का मान कितना है, 1, यानी 2 गुने 1 हो गया, प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं है, ठीक है ना, n के n ही रहेगा -1, और D का मान कितना है, निकाले हैं 2। इस प्रकार से आपको बैठा लेना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर देंगे, n बटा में 2, देखिए 2 गुने 1 करेंगे तो 2, यानी गुना का चिन्ह भी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लस ये 2 से गुना कर दिए, 2 गुना n करेंगे तो हो जाएगा 2n, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। इस प्रकार से आपको आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम हल कर दे रहे हैं, देखिए क्या हल कर दे रहे हैं, देखिए बराबर n बटा 2। अब देखिए ये 2 देखिए प्लस में है, आगे चिन्ह देखा जाता है, 2 का आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 2 के आगे देखो माइनस है तो माइनस है ना, तो प्लस और माइनस कट गए, 2 में से 2 हट के खत्म हो गए, क्या बचेगा, 2n गुने 2n बचेगा, बचेगा ना, n बटा 2। अब देखिए बताया ना कि इसके इसके बीच में कोई चिन्ह है, मतलब ये भी गुना में है ना, तो n बटा 2 गुने कितना बचा, 2n बचा है, हम 2n लिख दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, n गुना n करेंगे तो n स्क्वायर हो गया, यानी आपका Sn का मान कितना हो गया, n स्क्वायर। क्या था, Sn का मान निकलना था, Sn का मान हमें n स्क्वायर निकल गया, ठीक है ना।
यहीं पर लिख दें, चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो देखिए हम यहाँ पर आपको हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्या बचेगा, n/2 बचेगा, गुने 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 2n, ठीक है ना। ए दो कट गया बराबर n गुना n स्क्वायर, यही Sn बराबर n² को प्राप्त हो गया। यही आपको ज्ञात करना था। तो चलिए आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ा सवाल था नहीं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के पूरे चैप्टर हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।